तो क्या आप भी कंफ्यूज है कि कौन सा कैमरा आखिर मुझे लेना चाहिए? अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे इन सब में से कौन सा कैमरा चूज करना चाहिए? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि आप सोनी का ले लो, एक्सेस 60, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कैनन का ले लो, कुछ मुझे बता रहे गोप्रो ले लो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा सेम सिचुएशन होता है? आप भी परेशान है कि कौन सा कैमरा के साथ जाना चाहिए? मार्केट में बहुत टाइप के कैमरे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लगाया है, जैसे सोनी है, फिर ये कैमकॉर्डर हो गया, ये गोप्रो हो गया, फिर DJI हो गया। ठीक है, बहुत टाइप्स के मार्केट में कैमरे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक कैमरे का अलग अलग पर्पस है डिज़ाइन करने का। अगर मैं गोप्रो की बात करूं तो इसका रीज़न है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या आप हेलमेट कैमरा देख रहे हैं, हेलमेट में लगा के राइडिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट कैमरा है। या फिर आप DSLR देख रहे हैं तो उसके लिए होता है कि जब आप आउटडोर जाएं, आउटडोर फोटो शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फोटो शूट बहुत अच्छे क्लियर फोटो आते हैं उससे। और अगर शॉर्ट्स वीडियो बनाने लायक आपको 1 मिनट का रील शूट करना है तो DSLR इज़ द बेस्ट कैमरा। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूँ पैनासोनिक का या कैनन का, इस टाइप का कैमकॉर्डर का, तो ये होते हैं आपके वीडियो मिक्सिंग के लिए। अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं या फिर आप फिल्म मिक्सिंग करते हैं अपने वेडिंग एंगेजमेंट में, तो वहाँ पे आपको इसके लिए बहुत ही परफेक्ट कैमरा है। लेकिन यदि बात की जाए टीचिंग की, तो कुछ लोग DSLR भी खरीद लेते हैं। मैं बात करूं तो DSLR में टीचर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये मैनुअली सेट करना पड़ता है। आपको एक प्रॉपर कैमरा पर्सन चाहिए रहेगा जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, इसको सेट करने के लिए। बोर्ड का भी फ्रेम आप देख सकते होंगे, मेरा एकदम एज टू एज फिक्स है। लेकिन इस कैमरे से भी सेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ये लेंस आप देख रहे होंगे, इसको आपको रोटेट करके सेट करना होता है। तो मेनली क्या होता है, टीचर्स टेक्निकल नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको एक कैमरा पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि आपका एक स्टूडियो पर्सन होता है, जो कि आपका एक कैमरा जूम इन जूम आउट करता है। ठीक है, वहाँ पे सपोज करिए आपने टेक्नीशियन रख लिया, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इसमें सेटिंग की। अगर आपने वाइट बैकग्राउंड रखा है तो इसके लिए अलग कॉन्ट्रास्ट होगा, अलग शटर होगा, अलग गेन होगा, मतलब बहुत सारा सेटिंग होता है। बहुत टीचर्स परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे रोल आता है कैमरा पर्सन का, फिर उसे कैमरा पर्सन ही चाहिए आपको। फिर थर्ड आता है प्रॉब्लम सबसे बड़ा, वो होता है इसमें बैटरी का प्रॉब्लम। इसमें आप जानते होंगे एक बैटरी लगता है, जो कि टाइम टू टाइम ड्रेन होता रहता है। अंडर 30 मिनट्स टू 45 मिनट के अंदर ये बैटरी कंप्लीट इसका ड्रेन होकर कैमरा ऑफ हो जाता है, हीट हो जाएगा 30 मिनट्स के अंदर, एंड बैटरी आपका ड्रेन करके बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरा बैटरी लगाएं, तो टीचर्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे जल्दी से वीडियो खत्म करना है अंडर 30 मिनट्स, नहीं तो मेरा बैटरी ड्रेन होकर बंद हो जाएगा कैमरा। ठीक है, फिर चौथा प्रॉब्लम आता है, इसमें आपका लगता है SD कार्ड, जिसको हम लोग आम भाषा में मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। ये SD कार्ड लगता है इसके स्टोरेज के लिए। आपने लगाया है 16 GB का, तो आप जैसे वीडियोस बना रहे हैं, वो कब फुल हो जाए आपको पता भी नहीं चलता है। पता चला कि आपका वीडियो बन गया और वीडियो आपका सेव ही नहीं हुआ क्योंकि स्टोरेज भरा हुआ था। तो ये सब प्रॉब्लम आपको DSLR में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद और मैं मेजर दिक्कत की बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है लाइव जाने में। अगर आप इस कैमरे से लाइव जाना चाहते हैं तो आपको एक एडिशनल डिवाइस लगाना पड़ता है, जो कि होता है कैप्चर कार्ड जिसे कहते हैं। आप इस कैमरे से डायरेक्टली लाइव नहीं जा सकते, इसको आपको PC में कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको कैप्चर कार्ड लगाना पड़ता है। तो कैप्चर कार्ड का आपका एडिशनल कॉस्ट होता है, जिस क्वालिटी में आप लेंगे उस क्वालिटी का अलग अलग रेंज होता है। ठीक है, अच्छा लेंगे तो 4 से 5 हज़ार इसमें आपका खर्च हो जाता है कैप्चर कार्ड में। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे एक DSLR को यूज करने में। ऐसा नहीं कि टीचर DSLR यूज नहीं किए, टीचर्स DSLR यूज किए, लेकिन वो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे जो अभी मैंने आपको बताया। क्वालिटी 4K है नो डाउट, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए एक ऐसा कैमरा लॉन्च किया गया टीचिंग इंडस्ट्री में, जो कि आपका ये सारा प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है केवल एक कैमरा। मैं आपको दिखा दूं कौन सा कैमरा है, तो वो है आपका 4K PTZ कैमरा। ये खास करके आपका कंप्लीट एजुकेशन के लिए बनाया गया है। आप लाइव जाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, गूगल मीट पे, जूम सेशन पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपने एप्लीकेशन पे, तो केवल एक कैमरा ही आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मैं आपको बता दूं, पहला प्रॉब्लम था आपका DSLR में आपको एक ऑपरेटर चाहिए रहता था। तो मैं आपको बता दूं, इस कैमरे में कोई भी ऑपरेटर नहीं चाहिए, नो सिंगल पर्सन रिक्वायर्ड। ये कैमरा आता है कंप्लीट रिमोट के साथ। मैं आपको रिमोट इसका दिखा देता हूँ।
ये इसका रिमोट है। अब इस रिमोट से मैं चाहूँ तो मैं जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, ठीक है, मैं जैसा चाहूँ ऐसा मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, लेफ्ट राइट करना चाहूँ, अप डाउन करना चाहूँ, ये सारा कुछ मेरा रिमोट से होता है। तो मुझे यहाँ कोई भी टेक्निकल पर्सन या कैमरा पर्सन, कैमरामैन मुझे नहीं चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे नो ऑपरेटर रिक्वायर्ड हो गया आपका पहला पॉइंट। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑपरेटर नहीं चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम इसने ये सॉल्व किया, इसमें नो सेटिंग रिक्वायर्ड है। लाइक अभी आप देख रहे होंगे ये कैमरा ऑन है, ठीक है, अभी आपका बैकग्राउंड जो है यहाँ पे वाइट रखा है, ठीक है, अभी कैमरा, मैं कुछ भी सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, रिमोट बस मेरे हाथ में है। मैं यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड लगा दूँ, लाइक आप देखेंगे मैं ब्लू कर दिया, आप मेरा बस फेस टोन देखते रहिएगा। लाइक मैं ब्लू कर रहा हूँ, मेरा कोई फेस टोन पे फर्क नहीं पड़ा। मैं डीप ब्लू कर रहा हूँ, कोई फेस टोन पे फर्क नहीं पड़ा। मैं ग्रीन करना चाहूँ या फिर मैं फेस कलर करना चाहूँ, जो भी मैं यहाँ से बैकग्राउंड चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी एक सिंगल सेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। ये इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी सेटिंग नहीं करना पड़ता, अलग अलग बैकग्राउंड के हिसाब से अलग अलग सेटिंग जैसा DSLR में करना पड़ता था, यहाँ पे कोई भी ऐसा सेटिंग आपको नहीं करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक आपका फिक्स है, कोई भी आप सेटिंग कर लो, कोई भी कलर का बैकग्राउंड कर लो, आपका फेस टोन जो है वो क्लियर रहेगा, ठीक है। दूसरा ये प्रॉब्लम और सॉल्व किया, इसमें कोई भी सर आपका बैटरी नहीं लगता। DSLR में आपका बैटरी लगता था, जिससे टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी कि 30 मिनट के अंदर वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक मेरा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि 30 मिनट्स ही मेरे पास टाइम है, उसमें हमको जल्दी से वीडियो बनाना है। बिकॉज इस कैमरे में आपका बैटरी नहीं लगता, ये डायरेक्ट चलता है आपके एडाप्टर से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अगर आपके पास इन्वर्टर है तो आप उससे भी कनेक्ट कर देंगे, तो ये कैमरा आपका चल जाएगा 24/7, यानी 24 घंटा आप चला सकते हैं बिना कोई बैटरी के। इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगता और आप 18 घंटा तक लाइव जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा, इसमें बैटरी आपका नहीं लगता, जिससे आप कंटिन्यूअस लॉन्ग वीडियो बनाना हो, मैराथन क्लास लेना हो, लाइव क्लास लेना हो, हर एक चीज आप ले सकते हैं इस कैमरे से बिना किसी रुकावट के। फोर्थ इसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, आप एक सिंगल क्लिक में, आप बस एक बटन दबाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, आप लाइव हो जाएंगे। आप एक बटन दबाएंगे, आप OBS पे लाइव हो जाएंगे, यूट्यूब पे हो जाएंगे, अपने फेसबुक पे हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे, अपने एप्लीकेशन पे होना है, जूम सेशन पे होना है, गूगल मीट पे होना है, यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे केवल एक सिंगल क्लिक से आप इस कैमरे से लाइव हो सकते हैं, ठीक है। तो DSLR में आपको बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता था, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करना, केवल एक सिंगल क्लिक करना है। तीसरा इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत सारा प्रॉब्लम इसने सॉल्व किया है, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कोई भी SD कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि DSLR में SD कार्ड चाहिए होता था, जो कि आपका फुल होने के बाद आपको चेंज करना पड़ता था, ठीक है, यहाँ पे कोई SD कार्ड नहीं चाहिए। आपका ये कैमरा जो है डायरेक्टली CPU से कनेक्ट हो जाएगा, या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, लैपटॉप या CPU में आपका हार्ड ड्राइव होता है या SSDs होते हैं, उसमें आपका क्या होता है, अनलिमिटेड स्टोरेज हो गया। जैसे 2 TB का होता है, किसी सर्वर में 4 TB का होता है, वो आपके ऊपर है, आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप अनलिमिटेड वीडियोस इससे बना करके, इससे शूट करके आप उसमें सेव कर सकते हैं। लाइक आप मैराथन क्लास बनाए 18 घंटे का, तो वो उसमें सेव हो गया, कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं है। आप कंटिन्यूअस वीडियो बनाते जा रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज जो भी आपका रिकॉर्डिंग है सारा आपके CPU के हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी SD कार्ड नहीं चाहिए। फिफ्थ ये है कि इसमें आप 10 प्रीसेट बना सकते हैं। अब ये प्रीसेट क्या होता है, लाइक जब आप क्लास में आते हैं तो कैमरा जब ऑन होता है तो कुछ इस टाइप से आपको पूरा रूम का इमेज देखने को मिलेगा। जैसे अभी मेरे रूम में कौन कौन है आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे रूम में इतना सारा ये पैनल है, ये वॉल है। अब मुझे पढ़ाना है तो बस मुझे केवल ये दिखाना है, तो इसके लिए मैंने प्रीसेट बनाया हुआ है, प्रीसेट 1। तो बस केवल एक दबाया तो ये मेरा डिजिटल बोर्ड कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे आप इस टाइप से 10 प्रीसेट सेट कर सकते हैं। लाइक एक पे मैंने ये सेट किया है, दूसरे पे मैं चाहूँ ये पैनल को सेट कर दूँ, तो इस टाइप से मैं इसको रोटेट किया कैमरे को, ये 360 रोटेट भी होता है। अब इसको जूम इन जूम आउट जैसे मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ऐसे प्रीसेट 3 नंबर दबाऊं तो यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए बस एक बटन प्रीसेट दबाना है और 3 नंबर दबा देना। अब देखिए सेट 3 होके स्क्रीन पे लिख दिया होगा।
यानी कि अभी हमारा कैमरा सेट है। अब एक दबाएंगे तो ये स्क्रीन आएगा। अब जैसे ही मैं 3 प्रेस करूंगा, केवल सिंगल बटन, ये डायरेक्ट मेरा इस पे आ गया। तो इस टाइप से आप इसमें टोटल 10 प्रीसेट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो लेंस है, अब है बात क्वालिटी की। इसमें क्वालिटी कैसी आएगी? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब क्वालिटी कैसे आप देने वाले हैं? तो इसमें क्वालिटी जो है बहुत ही शानदार आने वाली है, बिकॉज इसमें जो लेंस यूज होता है वो होता है बेंचमार्क के कैमरे में सोनी कंपनी का, सोनी का CMOS 1/2.5 इंच का इमेज सेंसर, जिसके वजह से क्वालिटी आपकी एकदम सुपीरियर रहने वाली है। आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैं जिस कैमरे से आपके साथ लाइव हूँ, ये है सर 4K PTZ कैमरा, जिससे अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, ना मेरे फेस क्वालिटी में कोई आपको इशू होगा, ना जो मैं राइट कर रहा हूँ उसमें कोई इशू है, या कोई पिक्चर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी टाइप का आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कैमरा में सोनी का लेंस यूज हुआ है। और मैक्सिमम क्वालिटी की बात करूं तो इससे आप जा सकते हैं 4K तक, 4K at 60 FPS पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम क्वालिटी ये हो गया। अब क्वालिटी की भी टेंशन नहीं है, ना आपको टीचर्स की सेटिंग की टेंशन है, आप एक ही कैमरा से सारा कुछ कर सकते हैं। तो आप भी अगर एजुकेशन के लिए कैमरा देख रहे हैं तो अभी ही हमें कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे और बेस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी कैसा रहा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।